Hello बच्चों. So the question says glucose when treated with methanol, that is CH3OH, in the presence of dry HCl gas gives alpha and beta methyl glucoside because it contains. तो आपको रीजन यहाँ पे 4 दिए हैं. ऑप्शन ए एल्डिहाइड ग्रुप, ऑप्शन बी CH2OH ग्रुप, ऑप्शन सी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी 5OH ग्रुप. तो इसको करने से पहले जान लेते हैं इसके की कंसेप्ट को. तो जो मिथाइल ग्लूकोसाइड हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं मिथाइल ईथर्स. ईथर्स यानी कैसे बनते हैं देख लेते हैं. तो सपोज आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H11O5 और यहाँ पे OH को हम सेपरेटली लिखते हैं. ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या अल्कोहल ग्रुप है. इसके साथ जब आपका मिथानॉल रिएक्ट करता है CH3OH, ठीक है, तो दिस इज आपका मिथानॉल और ये आपका है ग्लूकोज. तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से आप वाटर रिमूव करके एक ईथर बना सकते हैं. तो यहाँ पे वाटर रिमूव कर देते हैं और फिर बनाते हैं हम ईथर. C6H11O5 ये एज इट इज रहेंगे आपके पास. उसके बाद OCH3. तो आपने देखा ये आपके पास एक ईथर ग्रुप बन के निकल आता है, ईथर. तो इसी को ही हम बोलते हैं मिथाइल ग्लूकोसाइड्स. मिथाइल ग्लूकोसाइड्स. अब ये जो मिथाइल ग्लूकोसाइड है ये आपके एनोमेरिक कार्बन पे बनता है. एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन. तो एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? तो इट इज द फर्स्ट कार्बन यानी C1 ऑफ द ग्लूकोपाइरानोज रिंग. ग्लूकोपाइरानोज रिंग. तो जब हम ग्लूकोज को रिंग स्ट्रक्चर में कंसिडर करते हैं तो जो फर्स्ट कार्बन है उसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन. और इसी में आपके OCH3 का पोजीशन अगर अप और डाउन होता है तब हम उसको अल्फा और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बोल सकते हैं और जिसकी वजह से वो आपका एनोमर्स प्रोवाइड करता है. राइट. तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन. अब आपको बताना है कि अगर ये अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बना रहा है या बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बना रहा है तो इसका रीजन क्या है. तो देखो जैसे हमने अभी देखा कि अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड क्या है वो बना लेते हैं. ये है हमारा फर्स्ट कार्बन जिसके ऊपर आपका OCH3 है और OH है. ये आपका कहां से आता है? जो हमारे एल्डिहाइड वाला कार्बन है, एल्डिहाइड कार्बन. ओके. फिर इसके नीचे क्या था आपका? इसके नीचे है आपका CH3OH यानी आपके सेकेंडरी अल्कोहल. फिर आपका CH, फिर आपका CH2OH. तो ये जो है ये किसके साथ लगे हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन आता है जिसकी वजह से ही आपका रिंग स्ट्रक्चर बन के आता है. तो ये OCH3 जो इस साइड पे है आप इसको बोल सकते हो अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड. वैसे ही अगर OCH3 दूसरे साइड पे आ जाए तब आप उसको क्या बोलोगे? बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड. तो वो भी बना लेते हैं हम. बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड. राइट. तो इसका मतलब आपका सिर्फ OCH3 यानी ईथर वाले पार्ट का पोजीशन अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हुआ तो आपके पास दो एनोमर्स अल्फा और बीटा बन के आ गए. अब हमें पता है हमें एनोमर्स कब मिलते हैं? हमें एनोमर्स सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे मिलते हैं. एनोमेरिक कार्बन पे OCH3 के पोजीशन चेंज की वजह से मिलते हैं. पोजीशन चेंज की वजह से मिलते हैं. अगर एनोमेरिक कार्बन आपको लेना है तो डेफिनेटली आप क्या लोगे? इसके रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करोगे. इसीलिए the presence of alpha and beta methyl glucoside contains the
साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। अब बाकी इनकरेक्ट क्यों है? एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका क्या? एल्डिहाइडिक ग्रुप आप मिथानॉल से नहीं, एल्डिहाइडिक ग्रुप आप रिड्यूसिंग नेचर के लिए लिख सकते हो। तो जितने भी आपके रिड्यूसिंग नेचर हैं, जैसे कि आपका टॉलेंस और फेलिंग्स, इनका रिडक्शन जो है ये आपका एल्डिहाइड करता है। तो एल्डिहाइड का प्रेजेंस आप टॉलेंस और फेलिंग से बताते हो, तो इसीलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन बी में है CH2OH ग्रुप। तो सेकेंडरी जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, इसके लिए दूसरे टेस्ट हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल है ये, और ये भी प्राइमरी अल्कोहल का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके बनाता है। फिर उसके बाद है 5OH ग्रुप। तो 5OH ग्रुप आपके जो ऑप्शन नंबर डी है, जो 5OH ग्रुप है वो आपके पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव्स देता है। पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव्स देता है कब? जब आपका ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑन रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन पे आपको पेंटा एसिटेट मिलता है, इसीलिए वो यहाँ पर इररेलेवेंट है। इसीलिए ये सारे ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हैं। ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के वजह से ही आपको अल्फा और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड मिलते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।